किसी जंगल में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर काले रंग के अनेक हंस घोंसला बनाकर रहते थे। वृक्ष का तना बहुत मोटा और चिकना था, इस कारण किसी का उस पर चढ़ पाना बहुत मुश्किल था। सभी हंस स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हुए वहां आनंदपूर्वक रह रहे थे। एक बार उस वृक्ष की जड़ में एक अंगूर की बेल उग आई। यह देखकर एक बूढ़ा हंस चिंतित हो उठा। उसने दूसरे हंसों से कहा, मित्रों सुनो, बरगद की जड़ में जो अंगूर की बेल उग आई है, यह हमारे विनाश का कारण बन सकती है। यह वृक्ष पर चढ़ती जाएगी और धीरे धीरे अपना आकार बढ़ाती जाएगी। एक दिन यह मोटी होकर वृक्ष के समूचे तने से लिपट जाएगी। फिर इस मोटी बेल पर चढ़कर कोई भी शिकारी हमारे घोंसले तक आसानी से पहुंच सकता है। इसलिए दूरदर्शिता यह है कि इस बेल को अभी नष्ट कर दो। इसकी जड़ें अभी मुलायम हैं, इसलिए इसे नष्ट करने में ज़्यादा परिश्रम नहीं पड़ेगा। बूढ़े हंस की बात सुनकर जवान हंस उसका उपहास करने लगे। बोले, चाचा रहने दो, अपनी सीख भला इस घने जंगल में कौन शिकारी आ सकता है। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। यह बेल उग रही है तो उगने दो, इससे वृक्ष की सुंदरता ही बढ़ेगी, हमारा कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। बेचारा हंस खिसियाकर चुप रह गया। अंगूर की बेल निरंतर बढ़ती गई। धीरे धीरे उसने वृक्ष के सारे तनों को अपने घेरे में ले लिया। उसकी तनियाँ वृक्ष की अन्य शाखाओं पर फैल गई और उसका आकार भी किसी मोटी रस्सी की तरह हो गया। हंस किसी भावी खतरे से बेखबर अपनी दिनचर्या में मस्त रहने लगे। बूढ़े हंस की आशंका सच साबित हुई। एक दिन पिराते ही जब हंस अपना भोजन खोजने के लिए जाने को तैयार हो रहे थे, तभी एक बहेलिया ना जाने कहाँ से घूमता घूमता उधर आ गया। उसने वृक्ष पर ढेर सारे हंस देखे तो मन ही मन पुलकित हो उठा। वह सोचने लगा, आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ लगता है। एक ही स्थान पर इतने पक्षी, आज इन सभी को पकड़ लूँगा, मेरे कई दिनों का भोजन प्रबंध हो जाएगा। ऐसा विचार कर बहेलिया एक वृक्ष के पीछे छिप गया और हंसों के वहाँ से जाने की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद जब हंस अपने अपने घोंसले छोड़कर भोजन खोजने के लिए चले गए, तो बहेलिया उस मोटी बेल के सहारे वृक्ष पर चढ़ गया। उसने अपना जाल खोला और घोंसलों के ऊपर फैला दिया। फिर वह नीचे उतरा और यह सोचकर वापस चल पड़ा कि सुबह आकर जाल में फंसे हंसों को निकालूंगा। शाम को जब हंस अपने अपने बसेरे में लौटे तो एक एक कर सभी बहेलिया के बिछाए गए जाल में फंस गए। अब तो वो बहुत घबरा गए थे। उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाकर जाल से निकलने का बहुत प्रयास किया, किंतु उनके सारे प्रयास असफल रहे। हंसों की ऐसी दुर्दशा देखकर बूढ़ा हंस बहुत दुखी हुआ। बोला, मैंने पहले ही तुम सबको चेताया था कि इस बेल को बढ़ने से पूर्व ही काट डालो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, उल्टे मेरी ही खिल्ली उड़ाई। अब परिणाम सामने है। हम सब किसी बहेलिया द्वारा बिछाए मजबूत जाल में फंस गए हैं। सुबह बहेलिया आएगा और हम सबको पकड़कर ले जाएगा। हमारा जीवन अब कुछ ही देर का बचा है। बूढ़े हंस की बात सुनकर जवान हंसों के सर शर्म से झुक गए। रोते कलपते और स्वयं को कोसते हुए बोले, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमें आपके कहने के अनुसार काम करना चाहिए था। हाय, क्या सचमुच कल सुबह हम सब मारे जाएंगे। जिस स्थिति में तुम फंसे हुए हो उसमें तो तुम सबकी मृत्यु निश्चित है, समझो। है बुजुर्गवार, हमने आपकी सीख नहीं मानी, इसी कारण आज हम मुसीबत में फंस गए हैं। हमें आपकी उपेक्षा करने पर पश्चाताप हो रहा है। आप हम सबसे अनुभवी और बड़ी आयु के हैं। कृपया करके अब हमें कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे हम इस जाल से मुक्त हो जाएं। कई हंसों ने उस बूढ़े हंस से प्रार्थना की। हंसों की बात सुनकर बूढ़े हंस को दया आ गई। उसने कहा, तो सुनो, जब बहेलिया आकर तुम्हें जाल से निकालने लगे तो तुम सब ऐसा जाहिर करना जैसे तुम मर चुके हो। तुम्हें मरा हुआ समझकर बहेलिया तुम्हें जाल से निकालकर नीचे फेंकेगा। जैसे ही वह हमारे अंतिम साथी को भी आज़ाद करके नीचे फेंके, तुम सब तुरंत उड़ जाना। सभी हंसों ने वचन दिया कि वे उसी के कहे के अनुसार करेंगे। अगले दिन प्रातः बहेलिया पुनः आ पहुंचा। नीचे से उसने ऊपर दृष्टि उठाई तो हंसों को जाल में फंसा देख बहुत खुश हो उठा। वह झटपट बेल के सहारे ऊपर पहुंचा।
किंतु उसकी खुशी आधी रह गई जब उसने देखा कि उसके जाल में फंसे सभी हंस मर चुके हैं। बहेलिये ने जाल की तनियाँ खोली और एक एक करके हंसों को जाल से मुक्त करके नीचे फेंकने लगा। जब अंतिम हंस भी उसने नीचे फेंक दिया, उसके बाद तो जैसे ही सभी हंसों में अचानक जान आ गई, उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए और आकाश की ओर उड़ चले। यह देखकर बहेलिया जाल को नीचे फेंक जल्दी जल्दी उतरने लगा। उसे उम्मीद थी कि वह एक दो हंस को तो जरूर पकड़ लेगा, किंतु सब निष्फल रहा। हंस उसके नीचे पहुंचने से पहले बहुत ऊपर उड़ चुके थे। अपने शिकार को इस प्रकार हाथ से निकल जाते देख बहेलिया बहुत दुखी हुआ। वह हाथ मलता हुआ वहां से चला गया। बूढ़े हंस की सीख मान लेने के कारण हंसों की जान बची। अतः उन सब ने अब यह निश्चय किया कि भविष्य में वे कभी भी किसी बुजुर्ग का उपहास नहीं उड़ाएंगे, बल्कि उसके अनुभव से ज़्यादा ही फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी के साथ। जय हिंद दोस्तों।